भारत के बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बड़ी विदेशी ब्रोकरेज ने ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो बैंक शेयरों में निवेश करने वालों के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में लोन की रफ्तार अभी भी मजबूत बनी हुई है और आने वाले महीनों में भी यही ट्रेंड जारी रह सकता है। इतना ही नहीं, ब्रोकरेज ने कुछ बैंक शेयरों को अपनी टॉप पसंद बताया है। तो आखिर कौन से बैंक हैं ये, क्यों इन पर भरोसा जताया गया है और क्या इसका मतलब बैंकिंग शेयरों में अभी भी तेजी की गुंजाइश बाकी है? नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। देखिए, अगर किसी बैंक का बिजनेस समझना हो तो सबसे पहले दो चीजें देखी जाती हैं। पहली, बैंक कितनी तेजी से लोन दे रहा है और दूसरा, उसके पास जमा यानी डिपॉजिट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक का पूरा कारोबार इसी मॉडल पर चलता है, लोगों से पैसा जमा लेना और उसी पैसे को लोन के रूप में आगे देना। अब विदेशी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का मानना है कि भारतीय बैंकिंग सेक्टर की रफ्तार फिलहाल मजबूत बनी हुई है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही तक लोन ग्रोथ अच्छी रहेगी और इसी वजह से उसने कुछ बैंक शेयरों को अपनी टॉप पसंद में भी रखा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो जून 2026 में पूरे बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ 18.3% रही, यानी बैंकों का लोन पोर्टफोलियो पिछले साल के मुकाबले 18.3% बढ़ा। इससे पहले मई में ये 16.9% और अप्रैल में 16.1% था, यानी लगातार 3 महीनों से लोन ग्रोथ में तेजी देखने को मिल रही है। अगर सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा लोन सर्विस सेक्टर को मिला, जहां ग्रोथ 21% रही। इसके बाद इंडस्ट्री में 19%, कृषि क्षेत्र में 17% और रिटेल यानी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे सेगमेंट में 16% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सर्विस सेक्टर के अंदर भी दिलचस्प तस्वीर दिखी। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को दिए गए लोन 32% बढ़े, रियल एस्टेट सेक्टर को 22% और ट्रेड सेक्टर को 19% ज्यादा कर्ज मिला, यानी अर्थव्यवस्था के लगभग हर हिस्से में लोन की मांग मजबूत बनी हुई है। यही वजह है कि नोमुरा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही तक बैंकों का लोन बिजनेस मजबूत बना रहेगा। हालांकि उसके बाद ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन तब भी करीब 15% रहने का अनुमान है। अब सवाल यह है कि आखिर बैंकों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो लगातार लोन दे पा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह है FCNR यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स। हाल ही में आरबीआई की विशेष व्यवस्था के बाद विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने बड़ी मात्रा में डॉलर भारतीय बैंकों में जमा कराए हैं। 31 जुलाई तक बैंकों ने करीब 36.7 अरब डॉलर के FCNR डिपॉजिट जुटा लिए हैं, जबकि 17 जुलाई तक ये आंकड़ा सिर्फ 17 अरब डॉलर था। यानी महज 2 हफ्तों में विदेशी मुद्रा का बड़ा प्रवाह भारतीय बैंकिंग सिस्टम में आया। इसका सीधा फायदा यह हुआ है कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ गई। 22 जुलाई तक जहां सिस्टम लगभग न्यूट्रल स्थिति में था, वहीं 31 जुलाई तक करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस आ गया है। आसान भाषा में कहें तो अब बैंकों के पास लोन देने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा मौजूद है। इसी FCNR डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए कई बड़े प्राइवेट बैंकों ने ब्याज दरें भी बढ़ा दी हैं। उदाहरण के लिए HDFC बैंक अब 3 से 5 साल की FCNR जमा पर 6.25% तक ब्याज दे रहा है। इन सभी वजहों को देखते हुए नोमुरा ने कुछ बैंक शेयरों पर भरोसा जताया है। बड़े बैंकों में ब्रोकरेज की पसंद है ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। वहीं मिड साइज बैंकों में IDFC, फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक को बाय रेटिंग दी है। हालांकि यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, किसी ब्रोकरेज हाउस की बाय रेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि शेयर निश्चित रूप से ऊपर ही जाएगा। ये सिर्फ उस संस्था का विश्लेषण और अनुमान होता है। निवेश का फैसला हमेशा अपनी रिसर्च और वित्तीय सलाह के आधार पर ही लेना चाहिए। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट का संदेश साफ है, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल लोन की मांग मजबूत है, बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है और विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी बढ़ा है। ऐसे में कम से कम आने वाले कुछ महीनों तक बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ बनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले तिमाही नतीजे और आरबीआई की नीतियां इस रफ्तार को कितना आगे ले जा पाती हैं। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।